यूं तो पलवल में ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं आगे आकर बच्चियों के लिए तमाम ऐसे कार्य करती हैं, लेकिन पलवल रोटरी क्लब एक ऐसी संस्था है जिन्होंने आज 41 बच्चियों के हुनर में पंख लगा दिए हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूं पंख कार्यक्रम, और डॉक्टर अंजलि जैन भी मेरे साथ यहाँ रोटरी क्लब से मौजूद हैं। आज इन्होंने 41 साइकिल वितरण की हैं ऐसी बच्चियों को जो कहीं ना कहीं उनके पंखों को, हौसले को बढ़ा दिया है। मैडम, क्या कहेंगी, ये जो पंख आपने 41 बच्चियों को लगाए हैं? देखिए, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। पंख का मतलब ये था कि बच्चियों को और कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनको पंख दे देना। तो हम चाहते थे कि वो भी एक उड़ान भरें। उनका जो समय है, जो स्कूल जाने में या दूरी के कारण जो उनकी शिक्षा में रुकावट बनती है, गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, उन्हें दूसरे गांव में जाना पड़ता है, या घरों में काम करने वाली महिलाएं जो कि समय के अभाव, जो कि पैदल अपना सफ़र 2-2, 3-3 किलोमीटर से दूर से काम करने आती हैं, तो उनको ये एक पंख देने का अभियान था जो कि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 से और यहाँ स्पेशली रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT के प्रेसिडेंट वीरेंद्र मेहता जी की तरफ से हुआ है। एक्चुअली देखा जाता है कि रोटरी क्लब जो है महिलाओं के लिए हमेशा जागरूक रहती है। महिला कहाँ अपने आप को कमजोर समझती हैं, जहाँ उन्हें जरूरत होती है ऐसे कार्य? देखिए, महिलाएं अपने आप को कमजोर नहीं समझती हैं। मैं खुद भी महिला हूं, तो आप समझ सकते हैं। मैं प्रेसिडेंट से रोटरी में डिस्ट्रिक्ट चेयर एडमिन, जो कि एक बहुत ही बड़ा पद है, मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट चेयर एडमिन बनी हूँ। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि महिलाओं को आगे आने दिया जाता है। आपको अपने आप को साबित करने का मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं कमज़ोर हैं। देखिए, महिला होने के नाते ये मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं जब इस पद पर पहुंची हूँ और स्पेशली पलवल जब मेरा ज़िला है, तो मैं यहाँ महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करूँ, यहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए काम कर सकूँ। तो हमारा प्लान है यहाँ स्किल सेंटर्स खोलने का, हमारा प्लान है यहाँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू करने का, और हमारा यहाँ प्लान है कि हम यहाँ पर वुमेन हाइजीन का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम एक बड़े अभियान के रूप में चलाएं, क्योंकि महिलाओं में सफाई के प्रति जागरूकता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो जिला है, यहाँ गांव की सराउंडिंग्स बहुत है, तो ये अभियान हम यहीं से शुरू करें। तो कहीं ना कहीं अंजलि जी, ये ऐसे कार्यक्रम होने की आवश्यकता भी है, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं तो महिला अपने आप को मजबूत समझती हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है जो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप को ये जो उत्साह है ये कहाँ से मिला आपको, और क्या क्या आप मतलब महिलाओं के लिए आप करते हैं? देखिए, ये उत्साह मुझे मेरे परिवार से मिला। मेरे फादर इन लॉ लॉयन श्री JK जैन जी लॉयन क्लब से जुड़े थे, तो हमने उन्हें शुरू से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते देखा। वो एक समय था, हमें लगता था कि ये इतना समय क्यों दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं शायद उनसे वो प्रेरणा मिली। उनके जाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड सचिन जब सामाजिक कार्य में आए, तो ये भी एक नशा है, एडिक्शन है। तो एक जो सुकून मिलता है ना आत्मा को, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो जब आप देखिए ना, इन बच्चियों की जो खुशी है वो आप इनके चेहरों पे देख सकते हैं। तो हम तो एक जरिया बने हैं, और जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो मेरा भी प्रयास था, वो कहीं ना कहीं एक छोटे रूप में ही सही, लेकिन साकार हुआ है। इसके अलावा अंजलि जी, आपने 4 गाँव को भी गोद लिया हुआ है, तो वहाँ की महिलाओं के लिए क्या विशेष कर रही हैं? देखिए, हमने वहाँ पर महिलाओं को जागरूक किया है कि वो गंदा कपड़ा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ, स्पेशली UTI, सर्विकल कैंसर, ये इसीलिए महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हमने उन्हें वहाँ जाकर हमने जागरूक अभियान चलाया। हमने उन्हें बोला है कि आपको हम 1 साल तक फ्री देंगे, लेकिन आप पैसे से खरीदने की आदत डालें, ये भी एक ज़रूरत है। तो बेसिकली शिक्षा के अभाव के कारण ये हमारे समाज में कह लीजिए एक कमी है। तो हम जैसी महिलाओं को ही इस चीज़ के लिए आगे आना होगा, क्योंकि पुरुषों में अभी भी संकोच है। ये एक ऐसा विषय है
कि महिलाओं को ही आगे आना होगा और मेरा पूरा जोर इसी पर ही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जाऊं। फिलहाल हमने 10 गांव एडॉप्ट किए हैं, जिसमें से हम 4 गांव में जा चुके हैं। करीमपुर, अभी हमने लास्ट करीमपुर किया था। वहाँ हम स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरे साल के लिए हम उन्हें रजिस्टर और स्कूल बैग दे रहे हैं। साथ ही वहाँ बच्चियों को हम 10 साइकिल भी डोनेट करेंगे। तो जनवरी में जो हमारा नेक्स्ट अभियान है वो करीमपुर होगा। इसके अलावा बच्चियों को तो पंख मैडम आपने लगा दिए हैं, उनकी माओं को, उनके परिवार से आप क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे ताकि वो जागरूक हों और बच्चियों को सपोर्ट करें? देखिए, हमने आपकी बच्चियों को पंख दिया है तो अब आप उन्हें उड़ान भरने दें। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप उन्हें ये उड़ान भरने दें। आप उनकी शिक्षा में बाधा ना बने। जो भी वो बनना चाहती हैं आप उसमें रुकावट ना बने। हमारी और हमारी रोटरी संस्था की तरफ से आपको जो भी सहयोग चाहिए, मैं आप लोगों को ये आश्वासन देती हूँ कि आप आए और अपना कोई भी किसी भी तरीके का कार्य है वो हमें बताएं, बट बच्चियों की शिक्षा में रुकावट ना आने दें। तो देखिए, ये आज पलवल के अंदर रोटरी क्लब पलवल ने ऐतिहासिक कार्य कर दिया है। 41 जो बच्चियां हैं उनके हौसलों को पंख लगा दिए हैं, उन्हें 41 साइकिल वितरण कर दी हैं। उनके माता पिताओं से भी ये आग्रह उन्होंने किया है बच्चियों के पंख लगा कर उन्हें उड़ाएं, उनका हौसला अफजाई करें। यहाँ पर उनके इस कार्यक्रम में पलवल के विधायक दीपक मंगला व रोटरी क्लब के सभी सदस्य आज यहाँ मौजूद हैं और 41 साइकिल उन्होंने वितरण करके ऐतिहासिक जो ये कार्य कर दिया है। मैं पलवल से लोकल 18 के लिए ज्योति खंडेलवाल।